राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रूस एंड टेस्ट्रो पर। आज फिर हम आप सभी के सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं, जो है वास्तु दोष। बहुत से लोग अपने घर को बनाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि घर कौन सी दिशा में बनाना शुभ है और कौन सी दिशा में बनाना अशुभ है। तो आइए इसी विषय पे आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जब हम नया घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए कौन सी दिशा शुभ मानी गई है? जब भी कोई भी व्यक्ति नए भवन का निर्माण करता है तो उसे मुख्य द्वार का मुख पूर्व दिशा की तरफ ही रखना चाहिए और उसे विशेषकर ध्यान रखना चाहिए जहां भी आप अपने आवास का निर्माण कर रहे हैं उसके आसपास का जो अक्षेत्र जो भूमि है वो रेतीली तथा नमी संबंधित भूमि न हो। इससे उसके भवन में किसी प्रकार की हानि भी हो सकती है और वास्तु की उपयोगिता करते हुए उसे अपने प्रत्येक स्थान का निर्माण उसी स्थान पर करना चाहिए। शास्त्री जी, घर को वास्तु दोष से बचाने के लिए हमें घर में कौन सी चीज कौन सी दिशा में रखनी चाहिए? घर में वास्तु दोष का प्रवेश न हो इसके लिए हमें अपने भोजनालय का जो मुख है वो हमें पूर्व व उत्तर दिशा की तरफ करना चाहिए। किसी भी कारणवश से उसके पास में हमें शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए, इससे भी उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। यद्यपि कोई बच्चा शिक्षा को ग्रहण करने वाला है उसे भी प्रातःकाल पूर्व दिशा के दर्शन करते हुए घर से बाहर निकलना चाहिए। इससे सूर्य देवता के दर्शन होते हैं और हमें सूर्य के द्वारा रोशनी छोड़ी गई शक्ति ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जिससे हमारा बालक हमारी बुद्धि तेज होते हुए हमारी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती है और हमें ध्यान हो रहता है जब भी हम प्रातःकाल घर से निकलते हैं जिसका भवन वास्तु के अनुसार बना हुआ है कि आज जो मेरा लक्ष्य है वो सूर्य की भांति तेजशील गतिशील प्रकाश में भास्कर में तथा इस संसार को उज्जवल करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। उस घर का जातक जिस भी क्षेत्र में काम करने जाएगा वो जहां भी हाथ लगाएगा मिट्टी को भी सोना बनाएगा। ऐसा वास्तु शास्त्र या वास्तु देवता का आशीर्वाद उस घर के ऊपर बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य अपना सही सही समय के अनुसार करता है। जिस प्रकार से हम घर में हमारी माताएं बहनें रसोई में बहुत सारा कार्य करती हैं। हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए जब माता भोजन बनाती है तो उसका मुख भी पूर्व दिशा की तरफ हो और जो बर्तन रसोई में रखे जाते हैं वो ईशान कोण में रखने चाहिए। इन बातों का विशेषकर ध्यान रखते हुए अपने घर का हमें सुसज्जित संगठित करते हुए अपने भवन को निर्माणित करें और वास्तु का पूर्ण ध्यान रखें। उसके अनुरूप वही भवन हमारा कल्याण करता हमें लाभ देता है। नहीं तो अक्सर बहुत बार हमें यह भी सुनने को मिलता है पहले हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन जब से हमने अपने घर को परिवर्तन किया या नए घर में आए हैं कुछ न कुछ उल्ट हमारे साथ होने लगा है। महिलाओं को बुरे सपने आते हैं, बच्चा पढ़ाई में ठीक चलता था उसके अंदर बाधा आ जाती है, घर के मालिक की नौकरी छूट जाती है या कोई रोग पकड़ लेता है। ऐसी ऐसी व्याधियां या संकट हमारे साथ होने लग जाते हैं। तब हमें इस बात का चिंतन करना चाहिए। हो सकता है कोई कोई वस्तु हमारे घर में इस प्रकार की हो सकता है, कोई ईंट हमारे घर में इस प्रकार की लग गई हो जिसकी वजह से वास्तु दोष एक कठिनाई का रूप लेते हुए मनुष्य के जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए, मन को संचालित रखने के लिए और घर से नकारात्मक वाइब्रेशन चिंतन को दूर करने के लिए हमें अक्सर वास्तु के अनुसार ही भवन का निर्माण करें और वास्तु के अनुसार ही वस्तुओं को स्थापित करनी चाहिए। शास्त्री जी, वास्तु के अनुसार घर में पानी की निकासी की कौन सी दिशा होनी चाहिए? घर में वास्तु शास्त्र के अनुसार पानी की निकासी जिसे हम घर की मोरी भी बोलते हैं, उसकी स्थापना उत्तर व पूर्व दिशा में होनी चाहिए। वहीं से हमारे घर का पानी जल बाहर निकलना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार अति शुभ होगा और ठीक भी होता है। शास्त्री जी, घर के रसोई घर को हमें किस दिशा में बनाना चाहिए जिससे हमारे घर पे माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हमारे घर में अन्नपूर्णा का वास करने के लिए हमें अपने रसोई घर की स्थापना या उसका द्वार जो मुख्य द्वार है, गेट जिसे हम बोलते हैं, वे पूर्व दिशा तथा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इससे घर में हमेशा अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद रहता है और उस घर में कभी भी अन्न की, आटे की, नमक की, जल की कमी नहीं पड़ती है।
उस रसोई में सारा सामान भरपूर रहता है। अनेकों लोगों के घर हमें ऐसे दिखते हैं जो बहुत सारा सामान भी लेकर आ जाते हैं, परंतु किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई चीज उनकी रसोई में समाप्त हो जाती है, कोई न कोई वस्तु रसोई में खराब हो जाती है। घर में मेहमान आ गए, बड़ी जल्दी जल्दी भोजन बनाना है, लेकिन अचानक बीच में सिलेंडर रुक जाता है या चूल्हे में किसी प्रकार की खराबी आ जाती है। ये सभी कारण वास्तु दोष के कारण ही होते हैं। किसी स्त्री के हाथ को तपत लग जानी या किसी न किसी प्रकार की और बाधा हमें उत्पन्न हो जाती है, ये वास्तु दोष का ही लक्षण होता है। इसलिए हमें विशेषकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अपने घर में रसोई की स्थापना करें तो उसका मुख पूर्व व दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। तभी घर में अन्न का वास होता है और देवी देवता प्रसन्न होते हैं और वास्तु महाराज हमें ऐसी आज्ञा देते हैं जो जिस भाव से उस रसोई में भोजन बनाया जाता है और जितने बूढ़े वृद्ध बच्चे उस भोजन को ग्रहण करते हैं, वो वही भोजन उनके शरीर में जाकर ऊर्जा पैदा करता है, एक अंश जागृत करता है जो हमारी शरीर को प्रफुल्लित करते हुए वीर्यवान बनाते हुए शक्ति का रूप धारण कराता है। अन्यथा अनेकों प्रकार की वस्तु खिलाई जाती है, डॉक्टर के बताने के अनुसार बहुत बढ़िया बढ़िया औषधि दी जाती है, लोग बादाम तक खाते हैं, लेकिन फिर भी उसका लाभ शरीर के ऊपर नहीं होता। कहीं न कहीं उसके पूर्ण लाभ की प्राप्ति न होना उसके शरीर में या घर में कहीं न कहीं वास्तु दोष है, जिस कारण से व्यक्ति को अंत में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वहां भी जाने के बाद कोई दवाई उसके शरीर के ऊपर असर नहीं करती। जैसे ही हमारे घर का वास्तु दोष ठीक हो जाएगा तो हमारे घर में होने वाली समस्याएं और अचानक आने वाले संकट भी हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे और सरलता के माध्यम से अपने साधारण रूप को धारण करते हुए हमारा जीवन अपनी शैली पर प्रगतिशील होता हुआ जीवन यापन करता हुआ आगे बढ़ेगा, जिससे अनेकों लोग आपके घर के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके व्यक्तित्व के प्रति, आपके व्यवहार के प्रति आकर्षित भी होंगे। शास्त्री जी, घर में बरकत के लिए हमें घर की तिजोरी को किस दिशा में रखना चाहिए? घर में हमेशा हमारे लक्ष्मी का वास रहे, इसके अनुरूप हमें वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की तिजोरी को या जहां पर हम अपना पैसा रखते हैं, यहाँ हमारे घर के आभूषण रखे जाते हैं, उसके लिए अति उत्तम दिशा कुबेर भगवान का स्थान उत्तर दिशा में हमें उसे स्थापित करना चाहिए। पूर्व दिशा में भी आप उसे स्थापित कर सकते हैं, वहां भी हमें लक्ष्मी का वास प्राप्त होता है। अर्थात धन की सामग्री रखने के लिए हमें दो स्थानों का सुनिश्चित करना चाहिए, उत्तर दिशा व पूर्व दिशा में इसकी स्थापना करनी चाहिए। शास्त्री जी, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हमें किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए? जो व्यक्ति अपने घर में भोजन करते समय दक्षिण दिशा में बैठते हैं, उन व्यक्तियों की बुद्धि तेज होती है, समझ शक्ति तेज होती है। जिस भी व्यक्ति के साथ वो अपना व्यवहार व्यक्त करते हैं, उनके व्यवहार की तुलना में भी उनके व्यक्तित्व भी प्रभावशाली बन जाते हैं। इसलिए सर्वदा हमें पश्चिम दिशा में विराजमान होकर भोजन ग्रहण करें और सबसे ज्यादा उचित है भोजन करने के लिए आप यदि भूमि के ऊपर आसन लगाकर चटाई लगाकर यदि भोजन करते हो, उसमें देवता भी प्रसन्न होते हैं। शास्त्री जी, वास्तु दोष के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को ढेर सारा ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। अगर आप भी वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो शास्त्री जी द्वारा बताई गई दिशा में ही अपने घर का निर्माण करें। ऐसी ही नई जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रूसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।